हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए आज अपन पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स का ये पार्ट 1 है। आज अपन केमिकल काइनेटिक्स के शॉर्ट नोट्स से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले अपन बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, पहले अपन बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन अपनी क्या होती है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर अपॉन टाइम टेकन। क्या होती है रेट? रेट होती है चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर अपॉन टाइम टेकन, उसको अपन बोलते हैं रेट। ठीक है, और रेट की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? कंसंट्रेशन की क्या होती है? आपने अगर वो पढ़ा हो, देखिए मैं आपको बताऊं। आप कंसंट्रेशन टर्म्स आप पढ़ते हो, इसमें एक मोलरिटी पढ़ते हो ना। कंसंट्रेशन टर्म्स में मोलरिटी पढ़ते हो ना आप, मोलरिटी। ठीक है, तो उसकी क्या होती है अपनी? मोल पर लीटर होती ही नहीं होती कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन की होगी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और रेट को लिखेंगे डिवाइड बाई टाइम। तो इसको अगर अपन ऐसे लिख दें, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ठीक है, अपन इसको ये भी लिख सकते हैं, ये अपनी क्या होती है? रेट की यूनिट। ठीक है, आपको जो है रेट की यूनिट पता होना चाहिए। वैसे तो अलग अलग रेट की, मतलब अलग अलग ऑर्डर की अलग अलग यूनिट होती है, वो आप देखेंगे बाद में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं। देखिए, जो कंसंट्रेशन है और टाइम का ग्राफ है, रिएक्टेंट के लिए कैसा होता है, प्रोडक्ट के लिए कैसा होता है। देखिए, पहले जो होती है इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप सभी को मालूम है ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की कितनी होती है? 0 होती है। तो इसलिए आप देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा है, सबसे हाई पे है। फिर धीरे धीरे कम होगी रिएक्टेंट की, और धीरे धीरे करके प्रोडक्ट की बढ़ेगी। क्योंकि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है? आपको रिएक्शन तो मालूम ही है ना। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है अपना? रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। धीरे धीरे इसकी जो है घटेगी और धीरे धीरे करके इसकी बढ़ेगी। तो यही जो ग्राफ है ना, आपको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, रेट ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ रिएक्टेंट के लिए ये। ठीक है, और रेट अपनी किस टाइप की होती है? देखो, दो प्रकार की होती है, एक तो एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। ठीक है, एवरेज रेट, एवरेज वेलोसिटी वगैरह आपने पढ़ा हो, डेल्टा से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। और डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, ये तो हो गई रिएक्टेंट की। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है, जो रिएक्टेंट का जो होता है ना, कोई सी भी रेट आए, चाहे वो वैसी वाली आए चाहे कैसी वाली भी आए, आपको मतलब इंटस्टेनियस आए या फिर आपकी एवरेज वाली क्यों ना आए, आपको जो है रेट ऑफ रिएक्टेंट जब भी पूछेगा ना, रिएक्टेंट की ठीक है, रिएक्टेंट की, तो आपको हमेशा नेगेटिव लगाना है। ठीक है, याद रखना। और जब भी प्रोडक्ट की पूछेगा तो आपको हमेशा पॉजिटिव लगाना है। ठीक है, इस बात का भी आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे। देखिए, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, इसके आगे देखो नेगेटिव लगा, इसके आगे पॉजिटिव, प्रोडक्ट के आगे। ठीक है, ऐसे ही देखो माइनस डी आर अपॉन डी टी, और इसका प्लस डी पी अपॉन डी टी, ये हो गया प्रोडक्ट का। ठीक है, अब अपन बात करते हैं। देखिए, अगर ऐसी रिएक्शन हो तो अपन इसे कैसे लिखें। ठीक है, मैं आपको लिखना बताता हूँ, रेट कैसे लिखते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कैसे आप रेट लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे। जैसे कि देखिए, ये अपना NH2 प्लस 2H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, अब मान लो अपन को इसकी रेट लिखनी है, तो क्या लिखेंगे? DN2/dt, जिसकी होती है गैस, उसकी अपन लिखते हैं। और जो देखिए, ये अपना रिएक्टेंट में, तो इसके आगे लगेगा माइनस। अब देखो, इसकी लिखते हैं। अब जैसे कि मान लो इसके आगे जो है ना कोफिशिएंट 3 है, तो अपन जो 3 डिवाइड, मतलब नीचे लिखेंगे। ठीक है, 3 से अपन जो है इसकी रेट को डिवाइड करेंगे, तो DH2/dt अपॉन 3, जो भी होगा कोफिशिएंट वो नीचे आ जाएगा। अब देखो, ये इस तरफ है, प्रोडक्ट की तरफ है, जो रिएक्टेंट की तरफ है, तो इसमें क्या आएगा? प्लस। अब देखते हैं ना, प्लस आएगा, और इसका आएगा DN3/dt इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है अपना? 2। जो भी कोफिशिएंट होगा वो नीचे डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना, जो भी कोफिशिएंट होगा वो किस में चला जाएगा? अपना डिवाइड में चला जाएगा। अब अपन बात करते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस। ठीक है, और आपको ये रेट लॉ होते हैं ना, ये सब आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी की भी एक की वैल्यू दे रखी हो, तो आपको दूसरी पूछ सकता है। ठीक है, ये जो है आपस में बराबर होते हैं। अब देखते हैं अपन डिसअपियरेंस
और अपीयरेंस, देखो डिसअपीयरेंस क्या होता है अपना, रिएक्टेंट ही होगा है। तो डिसअपीयरेंस रेट किसकी निकालते हैं अपन, रिएक्टेंट की। और अपीयरेंस क्या होगा अपना, प्रोडक्ट होगा, तो अपन किसकी निकालेंगे, प्रोडक्ट की। ठीक है, सेम बिल्कुल ऐसा ही होता है, बस इसमें क्या होता है, जो अपन जो कोफिशिएंट है ना, जैसे यहाँ 3 है यहाँ 2 है, वो नहीं लगाते बस। बाकी देखिए जो -dN2/dt इज इक्वल्स टू -H2/dt। ठीक है, सेम देखो इसमें, इसमें क्योंकि प्रोडक्ट में इसलिए प्लस आएगा, डी NH3/dt। ठीक है, ये बात तो हुई अपनी अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की। और ऐसे अपन इसकी रेट लिख सकते हैं, किसी भी रिएक्शन की दे रखी हो। ऐसा एक सवाल आपका शायद नीट 2019 में आया था। ठीक है, आपको ये जो है ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं मोलेकुलरिटी वगैरह तो बाद में देखेंगे, पहले अपन देखते हैं। ठीक है, रेट लॉ कैसे लिखते हैं, किसी का भी रेट लॉ कैसे लिखते हैं। देखिए रेट लॉ क्या दे रखा हुआ, ए क्या स्मॉल है अपना कोफिशिएंट है, A+B गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसका जो है ना रेट कैसे लिखेंगे, तो रेट लिखेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी। अगर अपन इसको हटाएंगे तो अपना कांस्टेंट आएगा। ठीक है, A × B × K। ठीक है, ये अपना होता है रेट लॉ लिखने का तरीका। अगर मान लो, और इस पे ऑर्डर होता है बाई और एक्स। ठीक है, बाई और एक्स क्या होता है अपना, ऑर्डर होता है। जैसे मान लो इधर एक्स की जगह 1 है, इधर 2 है, तो जो ओवरऑल ऑर्डर कोई पूछे इस रिएक्शन का, ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा, 1 + 1 2 आएगा। ठीक है, जैसे मान लो इधर हाफ है, एक्स की जगह हाफ है, उधर 1 है, तो अपना कितना आएगा, 3/2 आएगा। ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर अगर पूछे रिएक्शन का तो कितना आता है अपना, ओवरऑल ऑर्डर जी आता है। और रेट लॉ को अपन ऐसे लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A × B। और जो अपना के होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन उसे, रेट कांस्टेंट। ठीक है, एक्स देख, जो एक्स होता है वो ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ए होता है, और बाई होता है ऑर्डर अकॉर्डिंग टू बी होता है। ओवरऑल ऑर्डर निकालते हैं, देखो x+y मैंने आपको बताया ऐसे निकालते हैं। और ऑर्डर जो होता है ना, ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल होता है। ठीक है, ऑर्डर जो होता है एक्सपेरिमेंटल ही होता है, ज़्यादातर क्या एक्सपेरिमेंटल ही होता है। और ऑर्डर क्या होता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, फ्रैक्शन में भी होगा। पर आप आगे पढ़ोगे मॉलिक्यूलरिटी, वो इनमें से कुछ नहीं होता। ठीक है, आपको ये जो है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अपन बात करेंगे अपनी आगे। अपन जाएंगे सीधे, अपन ने रेट लॉ सीख लिया, ये रेट लॉ होता है, ये होता है कोलिजन के संग में आपको इफेक्टिव कोलिजन बता दूंगा। पहले अपन बात करते हैं जीरो ऑर्डर की। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है, सबसे ज़्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो जीरो ऑर्डर है और फर्स्ट ऑर्डर है। इनसे सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा, सबसे ज़्यादा उसमें से भी फर्स्ट ऑर्डर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू जीरो ऑर्डर। ठीक है, जीरो ऑर्डर में जो ऑर्डर होगा ओवरऑल रिएक्शन का, वो कितना होगा, जीरो होगा। और रेट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के होगा। ठीक है, जो इसके इंटीग्रल इंटीग्रल फॉर्म आती है इसकी, इंटीग्रल रेट लॉ जो आता है जीरो ऑर्डर का, वो होता है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ इंटीग्रल रेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसकी जो होती है AT A0 माइनस KT। देख AT जो होता है ना, कंसंट्रेशन एट टाइम टी, कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ठीक है, और ये जो होती है अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, अब इधर से मान लो आपको के दे देगा, या तो के पूछ लेगा या फिर टी पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा आपसे, और इनकी वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो उससे आपको या तो के निकलवाएगा या फिर टी निकलवाएगा। तो ये इक्वेशन आपकी मेन है, आपको इसे याद रखना है। ठीक है, अब अपन बात करें इसका टी हाफ जो आता है। टी हाफ वैसे तो आप निकाल सकते हैं, टी हाफ में क्या होती है, जो हाफ लाइफ होती है, हाफ लाइफ में क्या होती है, जो अपनी फाइनल कंसंट्रेशन होती है ना, वो हाफ हो जाती है, यानी कि A0/2 हो जाएगी। अगर अपन AT की जगह A0/2 रखेंगे तो आपका जो है टी हाफ का फॉर्मूला आ जाएगा। टी हाफ का जो फॉर्मूला होता है फॉर जीरो ऑर्डर, वो होता है A0/2 की। ठीक है, कोई पूछे कि अपना जो है कौन सा ऐसा ऑर्डर है जिसमें जो है हाफ लाइफ होता है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो आप जवाब दोगे जीरो ऑर्डर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ लेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हाफ लाइफ ये होती है अपनी। और पूरी अगर
टी एट 100% पर पूछे तो जो होगी अपनी ए नॉट बाई के होगी, ठीक है। जब कंप्लीट हो जाती रिएक्शन पूरी 100% हो जाती तब वो जो होती है अपनी ए नॉट बाई के होती है। और जो होता है अपना ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी इंटीग्रल रेट लॉ। और आपको अगर इससे अगर आप बाई इक्वल्स टू एम एक्स वाली इक्वेशन अगर आपको आती है तो आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे देखिए ये अपना बाई पे रखा है तो इधर बाई लिखेंगे, इधर ये अपना एक्स पे रखा है तो इधर एक्स लिखेंगे। और जो स्लोप हो गई वो क्या हो गई, एम जो होती है ना, आपको पता होगा एम जो होती है अपनी, एम जो होती है इसमें वो क्या होती है अपनी स्लोप होती है, ठीक है। बाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अपन इसको कंपेयर करते हैं, ए टी इज इक्वल्स टू, ठीक है, ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, ठीक है। माइनस क्या होता है अपना के टी होता है, ठीक है। आपको जो है पता होना चाहिए। तो अपन अगर इसको बाई पे रखेंगे और इसको एक्स पे रखेंगे तो अपने एम क्या हो गया, जी हो गया, जी अपनी क्या होती है स्लोप, और जी हो गया अपना प्लस सी जो होता है ना वो होता है अपना इंटरसेप्ट, बाई इंटरसेप्ट या एक्स इंटरसेप्ट। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ए टी और टी का तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। आपको जो पता होना चाहिए। और उसकी जो के है वो माइनस एम है, ठीक है। सॉरी उल्टा लिख दिया ना, एम है वो माइनस के, ठीक है। ये अपनी क्या होती है, अपनी स्लोप होती है, ठीक है। आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे। अब अपन देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। देखिए इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 1, और जो इसका इंटीग्रल रेट लॉ आता है वो आप देख लीजिए कैसे आता है, ठीक है। इंटीग्रल रेट लॉ जो होता है वो होता है ऐसे, ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट, मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, ठीक है। ऐसे तो अपन सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि ई की पावर माइनस में है, ठीक है। तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है के इज इक्वल्स टू 2.203 अपॉन टी लॉग ए नॉट बाई ए टी तो आपको पता ही है एट टाइम टी, एनी टाइम टी, और जे होगी अपनी टी इज इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। आपको जो पता होना चाहिए जे अपनी किस पे हो गई, टी इज इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। ये बात हो गई अपनी इस लॉ की। और देखिए अगर अपन इधर ए टी जगह ए नॉट बाई टू डालेंगे तो अपना जे आ जाएगा टी हाफ आ जाता है एल एन टू बाई के। और इसको अगर उसमें लिखें तो एल एन टू की क्या वैल्यू होती है, 0.0693 होती है। तो इसको अपन डालेंगे बाई के। और इसमें अगर पूछे कौन सा ऐसा ऑर्डर है जिसमें जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती हाफ लाइफ, तो बताओ फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। यही पूछ सकता है। अगर आपको किसी की भी nth ऑर्डर तक अगर आपको किसी की भी हाफ लाइफ निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसका निकालने का फॉर्मूला है, किसी की भी हाफ लाइफ को अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो किसी की भी हाफ लाइफ को अगर आप निकालेंगे तो आप टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर माइनस 1 माइनस एन। यहाँ पे अगर आप 1 डालोगे, जैसे फर्स्ट ऑर्डर की निकालने हैं तो ए की पावर 0, तो ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, ए नॉट पे। और मान लो अगर 0 रख दें यहाँ पे, अपन एन की जगह 0 रख दें तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। आपको ये जो है पता होना चाहिए, तभी तो अपना जो फॉर्मूला आता है फॉर जीरो ऑर्डर टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई टू, क्या आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ नहीं हुआ ये, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ नहीं हुआ। और यही बात इधर लिख रखी है, अगर अगर मान लो अपनी एन हाफ लाइफ दे रखी हो तो अपन लगा सकते हैं ये वाला फॉर्मूला ए नॉट बटे टू की पावर एन क्या होता है अपना नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है। ये वाला आप फॉर्मूला जो है न्यूक्लियाई चैप्टर में भी देखेंगे, ए नॉट अपॉन टू की पावर एन। ये वाला जब आप न्यूक्लियाई चैप्टर पढ़ते हैं ना तब उसमें भी आपको देखने को मिलता है, हाफ लाइफ वाले सवाल उसमें भी आते हैं। और आपको ध्यान रखना है जितनी भी रेडियो एक्टिव वाली जो जितनी भी रिएक्शन होती हैं वो सब फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आती हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी बचा पार्ट जो अपन करेंगे उसका नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के संग शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।